हम बात करेंगे नीट 2024 के लिए सॉल्यूशंस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर है, उसके पीवाईक्यूज के बारे में, जो कि आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर लेबल्ड एज रीजन। असर्शन आपको दिया हुआ है, हीलियम यूज टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन द डाइविंग एपरेटस। तो ये दोस्तों सही स्टेटमेंट है कि जो हीलियम है उसका हम यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने के लिए। रीज़न दोस्तों दिया हुआ है, हीलियम हैज़ अ हाई सॉल्युबिलिटी इन O2। तो ये दोस्तों गलत स्टेटमेंट है। हीलियम की सॉल्युबिलिटी दोस्तों कम होती है, सॉल्युबिलिटी थोड़ी कम करने के लिए ही हम उसका यूज़ करते हैं। असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स विल एग्जिबिट द लीस्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो दोस्तों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी का दोस्तों फॉर्मूला होता है KB इंटू एम, यहाँ जहाँ पर दोस्तों एम होती है मोलैलिटी। तो दोस्तों आपको दिया हुआ है मोलैरिटी आपको दी हुई है, तो दोस्तों 0.05 मोलर HCl, यानी कि दोस्तों ये क्या हो गया, तो इसके दोस्तों सिर्फ 0.05 आपके मोल हैं पर लीटर। तो दोस्तों ये इसकी जो मोलैलिटी है वो भी कम होगी, तो इसीलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वन टफ फैक्टर दोस्तों यहाँ पर उतना रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि इसका भी वो 2 है, ये K+Cl- में टूटेगा। NaCl यहाँ पर के Na+ और Cl- में, यहाँ पर Mg2+ और SO4 2 माइनस में। तो सब में वन टॉप फैक्टर सेम है, लेकिन इसके दोस्तों बहुत कम इसका जो मास है वो है, इसीलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका डेल्टा टी भी सबसे कम होगा। आगे बढ़ते हैं। वन मोलर सॉल्यूशन कंटेन्स 0.05 मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 500 ml ऑफ सॉल्वेंट, 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या फिर 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। तो दोस्तों एक मोलर सॉल्यूशन अगर मैं बात करूं, इसका मतलब होता है दोस्तों 1 मोल सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। तो दोस्तों 1 मोलर आपको रहने देना है, आपको करना है 0.5 मोल। तो 1 करने के लिए हमें नीचे 0.5 kg करना पड़ेगा, यानी कि 500 ग्राम करना पड़ेगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 मोल ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 3 मोल्स ऑफ वाटर एट 298 केल्विन, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज। तो दोस्तों RLVP या फिर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि P0-P/P0 का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, जीटा बी, जहाँ पर दोस्तों ये किसके मोल्स होते हैं, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन यहाँ पर दोस्तों आपको लेना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मोल कितने हैं, सॉल्यूट के 1 है, टोटल मोल दोस्तों 1 + 3 4 हो जाएंगे। तो 0.25 यहाँ पर आपका आ जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों KH वैल्यू फॉर सम गैसेस एट द सेम टेम्परेचर T इज गिवन। तो नीट 2020 का ये क्वेश्चन है, और आपको ये KH की वैल्यू दी हुई है। KH आपको केल्विन बार में दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है, K बार में दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो होती है दोस्तों KH के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि KH जितना छोटा होगा उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। तो सबसे छोटा HCHO का है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। उसके बाद दोस्तों CH4 का है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको ये ध्यान में रखना। दोस्तों नीट 2021 से है, द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर prepared by dissolving 10 gram of glucose in 250 ml of water P1, 10 gram of urea in 250 ml of water P2 and 10 gram of sucrose in 250 ml of water P3। आपको बताना है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो दोस्तों ऑस्मोटिक प्रेशर पाई को हम लिखते हैं MRT। तो R और T तो सेम है, हमको M देखना है। M दोस्तों आपका होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। आप दोस्तों वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी सबका 250 ml आपको दिया हुआ है। तो दोस्तों ये डिपेंड डायरेक्ट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स पर। सबसे पहले हम बात करते हैं N ऑफ ग्लूकोज की। तो दोस्तों N ऑफ ग्लूकोज जो है वो आपका आएगा मास अपॉन मोलर मास। तो N जो है मास अपॉन दोस्तों ग्लूकोज का आपको ध्यान में रखना है 180, और N सुक्रोज का दोस्तों यहाँ पर आप निकाल लेंगे 10/342 आएगा। और दोस्तों ऐसे यूरिया का आएगा 10/60। तो दोस्तों जो यूरिया का है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 60 डिनोमिनेटर में है। तो आपका सबसे पहले क्या होगा, P2 होगा। उसके बाद दोस्तों उससे छोटा डिनोमिनेटर आपका 180 है, और सबसे बड़ा डिनोमिनेटर आपका 342 है। तो जो सुक्रोज वाला है उसका प्रेशर सबसे कम होगा। तो P2 ग्रेटर देन P1 ग्रेटर देन P3। तो जो दोस्तों ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ
a solution at 45 degrees Celsius with benzene to octane in a molar ratio 3:2 in is at 45 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, यानी कि पी नॉट बेंजीन का आपको दिया हुआ है 280 mmHg एंड डेट ऑफ ऑक्टेन इज 420 mmHg। आपको आइडियल गैस दोस्तों एज्यूम करना है। तो दोस्तों प्रेशर होता क्यों है, प्रेशर का दोस्तों फॉर्मूला होता है पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी, यानी कि मोल फ्रैक्शन इंटू पी नॉट। तो दोस्तों सबसे पहले हम बेंजीन की बात करते हैं, तो बेंजीन का आपको 280 दिया हुआ है पी नॉट ऑफ बेंजीन, और दोस्तों कितने मोल हैं बेंजीन के, कितना मोल फ्रैक्शन है 3/3 + 2 5, क्योंकि 3:2 के रेशियो में है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 5 4 जा 5 5 जा 25 और 56, तो ये आपका दोस्तों आ जाएगा 168 प्लस। अब हम बात करते हैं तो दोस्तों ऑक्टेन की। तो दोस्तों ऑक्टेन का जो आपको पी नॉट दिया हुआ है वो दिया 420 और इसके मोल्स 2 हैं, टोटल मोल्स 5 हैं, तो 5 8 जा 44, तो ये भी दोस्तों आपका आ जाए 168। तो दोनों को जोड़ देंगे तो दोस्तों 336 mm ऑफ Hg आपका आ जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द मिक्सचर दैट शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इज। तो दोस्तों जिनका जो है अट्रैक्शन थोड़ी वीक होगी, मतलब उनके ज़्यादा वेपर बनेंगे, तो वो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन देंगे। तो दोस्तों इथेनॉल, ये दोस्तों आपका क्या होता है, पोलर होता है, और एसीटोन दोस्तों कोवेलेंट कंपाउंड है, तो ये दोस्तों आपका नॉन पोलर होता है। तो इनकी अच्छे से बनेगी नहीं, तो इनका जो बॉन्ड होंगे वो वीक होंगे, तो ये जो है दोस्तों पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, इनके ज़्यादा वेपर बनेंगे। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट of depression constant Kf of benzene is 5.12 Kelvin kg per mole. The freezing point depression for the solution of molality 0.078 m containing a non-electrolyte solute in benzene is। तो दोस्तों आपको राउंड ऑफ करना है, तो ये दोस्तों डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन आया है, तो Kf इंटू एम। तो दोस्तों Kf कितना दिया हुआ है 5.12 और ये आपको दिया है 0.078 मोलर। तो दोस्तों जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.40 केल्विन आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इफ़ 8 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑफ एन ऑक्टेन तो रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज। तो दोस्तों मोलर मास ऑफ एन ऑक्टेन आपको 114 ग्राम यहाँ पर दे हुआ है। तो दोस्तों आप RLVP निकाल सकते हैं, यानी कि पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट। तो दोस्तों ये आपको दिया हुआ 80% कम है, तो हम पी नॉट को 100 मान लेते हैं। 80% कम हो गया तो बचा 20 और पी नॉट तो आपका 100 था। तो दोस्तों ये होता क्या है, ये होता है तो दोस्तों NB अपॉन NA। तो दोस्तों NB आपके कितना हो जाएगा, हम मोलर मास को M मान लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। आपको दिया हुआ है मास 8 और हम मोलर मास को M मान लेते हैं, तो ये 8/m हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आपको रखने हैं, तो 140 ग्राम उसका मास दिया हुआ है और 114 ही उसका मोलर मास भी है, तो ये 1 हो जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 8/m इज़ इक्वल टू 20/100 यानी कि 1/5, तो m इज़ इक्वल टू मोलर मास इज इक्वल टू आपका 40 आ गया है, तो 40 आपका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव द सेम वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग टेम्परेचर, ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर बॉइलिंग टेम्परेचर। तो दोस्तों आप ये जूनियर क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का सेम होता है। आगे बढ़ते हैं। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज delta G mix 0 at constant TNP, delta S mix 0 at constant TNP, delta V mix not equal to 0 at constant TNP या फिर delta H mix 0 at constant TNP। तो दोस्तों delta H mixing 0 होनी चाहिए ताकि आइडियल सॉल्यूशन बने, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव डेविएशन ना आए, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द मिक्सचर अमंग द फॉलोइंग दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, यानी कि दोस्तों नेगेटिव डेविएशन कौन दिखाएगा, तो दोस्तों वाटर और नाइट्रिक एसिड जो है ये पेयर आपका नेगेटिव
डेविएशन दिखाएगा, क्योंकि ये जो है वो जाके आयंस में टूट जाएंगे जिनमें अच्छी यहाँ पर बॉन्डिंग होगी, तो आपकी जो बॉइलिंग वेपर जो है, तो बॉइलिंग पॉइंट का जो बॉइलिंग वेपर जो है वो आपकी कम बनेगी। आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स ए एंड बी एग्जिबिटिंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो दोस्तों पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, मान लीजिए ये ए है और बी है, ए और बी है दोस्तों। तो जब ये ए बी बनेगा तो दोस्तों पॉजिटिव डेविएशन मतलब ज़्यादा वेपर निकल रहे हैं, तो जो ए है दोस्तों वो ग्रेटर देन होगा ए बी के। तो यही दोस्तों आपको ऑप्शन में भी ढूंढना है। तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ए एंड बी आर स्ट्रॉन्गर देन दोज बिटवीन ए बी, जो ज़्यादा वेबर बनेंगे, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जो बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप डेली एमसीक्यूज़ के लिए हमारी कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। और आप ऐसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मस्ट डू PYQs देख सकते हैं जो कि आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।